ओहो, आज तो बड़ी पब्लिक आ गई यार। आहा, वो भी क्या दिन थे। A big hi and a welcome to you all. I was crazy for concerts, पर अब तो जाने वो दिन कब नसीब होंगे। अभी भी कोरोना का असर खत्म नहीं हुआ है, इसलिए फ्रेंड्स, इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट दैट वी बी सेफ एंड विजिलेंट। और घर के बाहर सिर्फ तब जाएं जब बहुत जरूरी हो। घर के अंदर बैठकर हमारे एपिसोड सुनिए, एंजॉय कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक और कमेंट कीजिए। आपको भी मजा आएगा और हमें भी एनकरेजमेंट मिलेगा। इस बार वो भी क्या दिन थे पे नो ऑडियो क्लिप्स एंड एड्स, ओनली प्योर झींगा मस्ती। चलें यादों की पिकनिक पे। इस सफर पे आज मानस कर रहे हैं हमारे एक नए मेहमान के साथ हम सबका इंतजार। आइए मिलते हैं। Yeah, am I audible now, dear? Yes. Finally, गुरुदेव, finally. गुरुदेव। तो रजत भाई, गला बिल्कुल साफ, पेट में दर्द नहीं, आंखों की रोशनी एकदम चकाचौंध। फिर शुरू किया जाए। कोई नहीं दिख रहा तो मैं भी अंतर्ध्यानी हो जाता हूँ। बिल्कुल अंतर्ध्यान हो जाओ। देवी और सज्जनों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस नए एपिसोड में। हम एक नई 2 या 3 पार्ट की सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास एक बहुत ही, क्या बताऊं मैं आपको, किस तरह के गेस्ट हैं जिनका खजाना ना सिर्फ हम साथ में पढ़ने वालों और हमारे स्कूल वालों को पता है, पर पूरी दुनिया इनकी मेमोरी और इनके किस्सों से वाकिफ होनी चाहिए। तो इसीलिए आज हमारे साथ हमको ज्वाइन कर रहे हैं हमारे स्कूल के एक बहुत ही खास मेहमान रजत शर्मा। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। कुछ जल्दी जल्दी अपने बारे में बताइए और फिर हम कूद पड़े एक नई सीरीज में। रजत। Yeah, it's my pleasure and thanks a lot for this kind invite, Amitabh and Manas. And first of all, you guys are doing a fabulous job getting everybody into the nostalgia dips start flowing. Over to you guys and let's get on. हाँ, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको दाग देता हूँ मैं। तो अमिताभ, आज तो मैं बोलने वाला था यार। मुझे पहला सवाल। चलिए, तू दूसरा पूछ। हाँ ठीक है। टॉस कर लो। नहीं यार, मेरे मन में था। जब मैं कहता हूँ गर्मियों की छुट्टियां, तो अमिताभ, रजत भाई, पहली चीज क्या आती है दिमाग में? बिल्कुल पहली चीज, मतलब गर्मी की छुट्टियां, क्या आया दिमाग में? पहली चीज ये आती है कि स्कूल से जो है 2 महीने फुर्सत मिल जाएगी। पहली चीज तो यही आती थी। हाँ, सही बात है। चल अमिताभ, तेरा क्या? मेरे साथ भी यही था यार। एज आई टोल्ड यू कि मतलब जो अपब्रिंगिंग थी वो हुई है टाइप 2 में, और थे हम थोड़े से पढ़े लिखे सबरान परिवार से। तो होता यह था कि हमारे मोहल्ले में सब लोग गर्मियों की छुट्टियों में वाज गोइंग टू ग्रैंड पेरेंट्स हाउस। वहां पे सब लोग बोलते थे, मेरे मोहल्ले में पूछते थे कि भाई तू कहाँ जा रहा है गर्मी की छुट्टी में? तो वो बोलते थे मैं गाँव जा रहा हूँ। अच्छा, आई हैड नेवर सीन अ गाँव, मतलब मैंने इनफैक्ट आज तक भी ढंग से नहीं देखा है गाँव। तो मेरे को पूछते थे तू कहाँ जा रहा है भाई? मैं भी गाँव जा रहा हूँ यार। तो वो अपना कोई अपना गांव, तेरा गांव कहाँ है, तेरा गांव था। अमिताभ तेरा गांव कहाँ है? तो मैंने कहा मेरा गांव है यार दिल्ली। माय ग्रैंड पेरेंट्स। तो यार दिल्ली थोड़ी ना गांव है। तो मैंने कहा यार मैं तो गांव का मतलब वही समझता था जहाँ पे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, उसी को गांव कहते होंगे। तो अमिताभ, तेरे लिए था ग्रैंड पेरेंट्स के जाना, रजत भाई आपके लिए था स्कूल से भैया 2 महीने की छुट्टी मिली। बिल्कुल। और उसमें लुकिंग फॉरवर्ड थिंग वाज कि लाइक हम लोग का बीएचईएल में वी हैड दोस एंटायर सेटअप्स, क्लब एंड स्विमिंग पूल एंड ऑल दैट स्टफ। तो सबसे पहले उनके आते ही साथ में तुम लोग को याद होगा वी हैड दैट वैक्सीनेशन जो करना रहता था। करेक्ट, कॉलर वाला, राइट? करेक्ट। स्विमिंग से पहले आके वी यूज्ड टू गेट देम वैक्सीनेटेड। उसके बाद क्लब का पूल का पास,
and हम्म, that used to be the first half of the vacation as such. उसके हाँ बाद में the same reciprocation, मतलब हाँ, तब हम अपनी ईयर नानी के आफ्टर घर ईयर। जाते थे, अच्छा। क्या बात basically, right? Again, है, that was, close to 3 weeks to 4 odd weeks, basically. So that was the हाँ, typical split. हम्म, पहले hosting and then, being the guest, being अरे the वाह। host तो at the other host. तो उन लोग के लिए it was an amusing sort of a thing, right? हम लोग का जो हाँ setup था, हाँ, it was nestled, शिवालिक्स के बीच में, and हाँ हाँ। घर से मुश्किल से आप 400 मीटर जाइए, आधा किलोमीटर जाइए, तो वहां पे नदी थी, और हम्म, साथ में 1 किलोमीटर दूर पहाड़, उस पे आप हाइकिंग कर रहे हैं। क्या तो वो सब हाँ चीजें उनके लिए लाइक दैट वाज अ सॉर्ट ऑफ एन अम्यूजमेंट फॉर देम, उनके लिए बड़ा एक अलग हाँ तरह का हाँ, एक्सपीरियंस था। हरिद्वार एंड जाना एवरी जरूरी डे अर्ली मॉर्निंग गोइंग फॉर अ हाइक इनटू द फॉरेस्ट, है, एंड इट वाज absolutely, एब्सोल्युटली प्लेजर। अभी जैसे बात कर रहे हैं तो अगेन दैट नॉस्टैल्जिया इज टर्निंग, हाँ, you can feel एब्सोल्युटली it, फैंटास्टिक, वी हैड दोस डेज। मेरे को एक हाँ एक इंसिडेंट अच्छा ये ध्यान आ रहा है कि ऐसे ही एक बार मेरा कजन आया हुआ था और हम लोगों ने साइकिल वाइकिल उठाई और जंगल में चले गए, जिस साइड सुरेश्वरी देवी का उस साइड में हम्म, कच्चा रास्ता था, तो हम्म, कच्चे रास्ते से हम्म, काफी अच्छे आगे तक चले गए थे हम लोग। और वहां जाकर मतलब साइकिल वाइकिल स्टैंड पे लगा के ऐसे ही थोड़ा स्ट्रोल अराउंड कर रहे थे, तो सडनली हाथी के चिंगाड़ने की आवाज आई कहीं से। oh seriously, wow, oh हाँ। okay, तो ये जो मेरा कजन था, okay, ये कम फ्रॉम सहारनपुर, तो हाँ, वो इतना डर गया, मतलब ही वाज कंप्लीटली पेट्रिफाइड, और वो स्टैंड पे लगी हुई साइकिल पे बैठ के पैडल मारने लगा। साइकिल वही खड़ी है। हाँ, साइकिल खड़ी साइकिल पे पैडल मारा। तो अरे उसको मैं बाप पुश करके साइकिल स्टैंड से निकाली कि भाई तुम चल। अरे बाप अरे, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली यार हमको नहीं मिले यार हाथी या कुछ इस तरीके के ना, नहीं मिले कभी तो हम लोग हमें का भी नहीं, झुंड सिर्फ का आवाज आई थी। हाँ, बट उस टाइम पे, हाँ बट तो रवि भाई ये बताओ कि जब वो कजन्स वगैरह आते थे और उनको सबको कॉलर का इंजेक्शन रखता था, तो कितने दिन बुखार रहता था? क्योंकि मुझे एक आध बार वो तीन लगा तीन इंजेक्शन तो तीन तीन दिन तो जाते ही जाते थे यार उसमें, है ना? है ना, इट और वाज प्लस 3 हाथ days ऊपर 4 उठता नहीं days, था। डू यू गाइस हाथ ऊपर रिमेम्बर उठता नहीं था, वो रोना लगा व्हाट रहता वाज था। द फी? स्विमिंग पूल का फी क्या था, कुछ आइडिया? नहीं, मुझे फी कुछ कुछ हमारे याद। सबको ध्यान होगा, हाँ हम लोग का 5 रुपीज अ मंथ था, हाँ। और सीजन के तहत 15 रुपीज का कार्ड बनता था, और जो बाहर से आते थे उनके लिए इट वाज 2x ऑफ दैट बेसिकली। ओके So अच्छा। ओके, I think that was up to, it was I think peanuts or even lesser than peanuts, isn't it? मैं किसी को बता रहा था, बट मैं आई जस्ट वांटेड टू मतलब क्रॉस चेक माय मेमोरी, बिकॉज मुझे कुछ ऐसा ध्यान था कि फैमिली पास कुछ 35 रुपीज के आसपास का बनता था। Correct, correct, 35 रुपीज का correct. सीजनल पास फॉर द एंटायर फैमिली, हाँ, फॉर द एंटायर सीजन। exactly. हाँ, हाँ, वो अपने पास येलो कलर का और पिंक कलर का डिस्टिंक्शन होते थे पासेस के। पिंक करेक्ट। वाला अच्छा, वाज आई बिलीव सीजन, है ना? हाँ हाँ ओ हाँ। ओके, Yeah, बट I mean your memory is स्विमिंग पूल की absolutely बहुत correct. जबरदस्त यादें हैं, बहुत ही जबरदस्त यादें हैं। तो एक बार क्या हुआ कि मुझे बहुत जोर से शॉक चढ़ा, आई थिंक आई वुड बी व्हाट 10, कि मैं भी जाऊंगा स्विमिंग करने। तो मैंने कॉलर वॉलर का लगवाया इंजेक्शन, और 2-3 दिन टेढ़ा पड़ा रहा, फिर मैं पहुंच गया। तो अच्छा। मेरे पिताजी ने मुझे एक अंकल के नाम सुपुर्द किया, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, बड़े अच्छे इंसान है। तो अंकल का बिल्कुल मन नहीं था कि यार कहाँ फंसा दिया मुझे 10 साल के बच्चे के साथ। तो एनीवे, तो मुझे ले गए पूल में, उनका चलो अच्छा भाई, मैं अपनी चड्डी वड्डी जो भी पहनते थे पहन पाए उनके बाहर, अब बाहर आया बिल्कुल तैयार। तो तुम लोगों को याद होगा पूल में एक रेड लाइन होती थी ना, हाँ रेड लाइन हाँ होती थी, ये Exactly. तो चालू चालू हम, और डीप को डिस्टिंक्शन करने के लिए, हाँ हाँ जी, हाँ हाँ। हाँ हाँ हाँ। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। एक रेड तो लाइन थी, उन्होंने उसके मुझे बाद में प्यार रसीद से, पड़ने लगी। इज दैट राइट? अच्छा, तो वो मुझे हाँ। उस लाइन के बगल में ले गए, और हम्म। उन्होंने मुझे उठाया और गप से अंदर फेंक दिया। सीधे। हाँ, सीधे। और हाँ। और और मैं जो हूँ बिल्कुल एक पत्थर की तरह नीचे चला गया। So anyway, तो फाइनली, सो आई मीन आई रियलाइज कि बॉस ये पानी की डेप्थ मेरे लेंथ से ज्यादा है, तो मैंने कहा हाँ। ये थोड़ा खतरनाक है, तो मैं अपने टोज पे खड़ा हो गया, हाँ। एंड दैट जस्ट ब्रॉट माय नोज आउट ऑफ द वाटर। फिर मैं अपने Correct. टोज पे चलता 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 वापस पहुंच गया Stand to side वेयर पे आई पहुंच कुड गए। एक्चुअली स्टैंड। हाँ, और मेरे हाँ। चारों तरफ रजत भाई, यू स्वैम अ लॉट, मतलब उस पूल में बच्चे ऐसे भरे होते थे जैसे कुंभ के मेले में हर की पैड़ी पे लोग भरे होते थे, बिल्कुल मतलब बिल्कुल बिल्कुल। है सच ना, में That एकदम मतलब फुल हाउस फुल होता था उसके अंदर की, एब्सोल्युटली। मतलब दैट टू जब उसमें टाइम स्लॉट्स रखे जाते थे,
बहुत भयंकर भीड़ होती थी। टैडपोल्स इन अ बॉटल हो जाता था बिल्कुल। हाँ हाँ पकड़ा पकड़ा ही चल रही है। अच्छा, आई नेवर सॉ गर्ल्स स्विमिंग इन दैट पूल। मतलब लड़कियों के लिए अलग समय था या वो बेचारी आती नहीं थी क्योंकि क्या बात सब कर रहा है लड़के यार? हुड़दंग मचा रहे थे उसमें? क्या बात कर रहा है? A lot of 4 to 5 आई थिंक वाज गर्ल्स टाइम। इज दैट राइट? उसके बहुत बाद सारी में बच्चियां mixed time करती था। थी। हाँ हाँ या मिक्स टाइम में भी ओवरलैप करते रहते थे। हाँ मिक्स टाइम में भी And, ओवरलैप I think करते थे, करेक्ट करेक्ट। वो आई थिंक दैट वाज रियली अ फॉन्ड मेमोरी। और तुमको याद है वो फिर अपने पास में जब वो स्विमिंग पूल की क्लीनिंग वाला टाइम होता था तो उसी में अपनी फ्रेंड्स मीट होती थी, हाउसी वगैरह उसके नीचे अंदर बैठ के। है हाँ ना, करेक्ट है ना, करेक्ट नीचे करेक्ट। पूल के अंदर है ना। हाँ हाँ दैट वाज हाँ आल्सो वन। एब्सोल्यूट एंड इट वाज फैबुलस। क्या आइडिया, मतलब खाली पूल हाँ के अंदर। खाली पूल के अंदर हाँ, फ्रेंड्स मीट। अरे कभी भाई ऐसा नहीं होता पूल था कि पूल पे बहुत सारी स्टोरीज है यार। अच्छा रियली? और सुनो हाँ, सुन, पकड़ा पकड़ा। क्या अरे मैं बताओ बताओ सब क्या story थी? मेरा तो दो एक्सपीरियंस मतलब जो मुझे बहुत अच्छे से याद है, और आई थिंक इट इज सो इनग्रेव्ड कि मुझे लगता नहीं कि मरते दम तक जाने वाले हैं। एक तो ये था कि जब आई वॉज मेड वेरी फेयरलेस बाय माई पेरेंट, मतलब मैं हम्म, कुछ था और कुछ हम्म, मेरी पेरेंटिंग। तो हम्म, मेरे को सबसे टॉप वाला वो जो 10 मीटर्स वाला जो था ना, उस वाले पे, डाइविंग बोर्ड। हाँ डाइविंग बोर्ड पे, हम्म, ऊपर वाले पे। हम्म, और पापा हम्म, ने समन कर दिया कि जा बेटा कूद वहां से। तो हाँ अब फर्स्ट टाइम में तो ऑब्वियसली बहुत डर डर होता ही है, और मैं कम से कम 10-15 मिनट तक यही चलता रहा खड़ा कि रहा। हाँ। तो पापा नीचे से आगे जाए कि पीछे जाए। हाँ, तो पापा नीचे से बोलते थे कि तू नीचे आ रहा है मैं ऊपर आऊं। और मेरे को मतलब इतना डर लगता था कि पापा ने जरा से 2 कदम बढ़ाया ही नहीं कि मैं नहीं, नहीं, पापा आ रहा हूँ आ रहा हाँ, मैं आ रहा हूँ, मैं आ हूँ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। ये आई थिंक किसी वॉर वाली मूवी में भी ये कहीं पे वो ये वाला सीन हुआ था, बट लक्ष्य 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 लक्ष्य। वाले में हाँ। एग्जैक्टली तो वो मैं करेक्ट देख के करेक्ट मुझे अपना वो करेक्ट। याद आ गया था कि मैं बचपन में यही करता था। बट अल्टीमेटली मैं कूद गया, और नीचे पूरा एक मेरे लिए सुरक्षा घेरा बनाया गया वहां पे हाँ 2-3 जनों का। सुरक्षा। हाँ कि भाई इसके बीच में कूदो। फिर मैं कूदा, और एक बार कूदने वाली बात होती है, उसके बाद तो मतलब ऐसा जबरदस्त वो खुल गया कि खूब बार बार जाके ऊपर से कूदना, बार बार जाके ऊपर से दर्द लगा। कूदना। एंड आई वॉज प्रोबेबली दी only one at that time, if I remember correctly, who also did a somersault from there. ओ रियली? हाँ, वंडरफुल। अच्छा और गुड गुड गुड। एक बार समरसॉल्ट इतनी खतरनाक मारी, मतलब ये दूसरा इंसिडेंट उसी के कंटिन्यूशन में है कि आई ऑलमोस्ट लैंडेड फ्लैट चेस्टेड ऑन द वाटर। हॉरिजॉन्टल आ गए हाँ। हाँ, और वो इतनी तेज लगी, बट सब लोगों ने पूछा, आई वाज लाइक बिहेविंग नहीं नहीं कुछ नहीं, एब्सोल्यूट अरे कुछ कोई नहीं हुआ, दिक्कत नहीं कोई लेकिन दिक्कत नहीं। अंदर फटी कोई पड़ी थी बिल्कुल। टॉप डाइविंग बोर्ड का मेरा भी कुछ ऐसा ही शुरू हुआ था हाँ अमिताभ। हाँ इट्स सो हैपेंड कि मैं वो तुमको ध्यान होगा 2 स्प्रिंग बोर्ड लगे हुए थे नीचे करेक्ट डीप वाली करेक्ट साइड पे, हाँ राइट? हाँ 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 तो उसमें से जाके जंप करते रहते थे। तो ऊपर वाला तो लाइक जो फर्स्ट वाला और सेकंड टॉप वाला जो डाइविंग बोर्ड था हाँ उस पे हाँ कभी गया नहीं था। तो एक हाँ हमारे भैया थे बहुत ही खुकार टाइप के थे। तो ये हुआ कि बोले कि चल कोई बात नहीं, मैं तेरे को ऊपर चल के देख तो ले, चल के तेरे को कूदना नहीं है तो कोई बात नहीं। बस देख लेना, कूदना नहीं, देख लेना, हाइट देखना। तो हम लोग जब तुमको ध्यान होगा इवनिंग में जब स्विमिंग पूल क्लोज होता था तब भी हम लोग का आई स्पाई चलता रहता था वहां पे ना, करेक्ट छुपन करेक्ट छुपाई टाइप। करेक्ट हाँ हाँ तो डाइविंग बोर्ड के ऊपर जाके लेट के छुप जाते थे तो नीचे से दिखते नहीं थे। तो हाँ बोले हाँ कि यार कूदना नहीं होता तब भी तो तू जाता ही है, तो आजा ऊपर से देख ले, देखने के कोई दिक्कत थोड़ी ना, आजा पानी देख हाँ लेते। हाँ तो मैंने कहा चलो ठीक है, वहां गया मैं। हम्म, और उसके बाद में वो दोनों भाई, एक हमसे 2 साल बड़े थे सज्जन, और दूसरे जो हमसे 5 साल बड़े थे, एक आगे हो गया एक मेरे पीछे हो गया, हम लोग चढ़ते ऊपर चले गए। हाँ उसके बाद शांति से खड़े रहे हम लोग खैर ऊपर। तो बोलते हाँ देख यहाँ नीचे देख, थोड़ा और आगे जाके देख। तो ठीक है, बोलते कि अब ये जाके देखिए कूद के दिखाएगा। तो जाके पहले जो छोटा वाला कूद गया, और जब तक मैं कुछ समझता उसने मेरे को उठाया ऊपर और हाँ सीधे फेंक दिया नीचे नीचे। फेंक दिया। अरे बाप रे, आई आई स्वेयर लाइक जो बंजी जंपिंग वाला जो फील होता है ना, उसमें तो हाँ लगता है करेक्ट कि करेक्ट करेक्ट उसमें तो फिर भी हमको पता है कि हम जा रहे हैं नीचे। हाँ तो लेकिन वो मुश्किल से वो दैट सेकंड और अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड जो भी टाइम था, वो मुझे हाँ ऐसे लगा कि दैट वाज अ सॉर्ट ऑफ लाइट डेथ। ईयर डिस्टेंस तक गया था। अच्छा जाके मैं जो मैं नीचे गया। आपको इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। जो सबसे ऊपर वाला बोर्ड था ना, पता नहीं क्यों, बिकॉज वो सीमेंटेड था और चौड़ा था या इसकी वजह से, उससे मुझे डर नहीं लगता था, मुझे सेकंड वाले से डर लगता था। वो पता वो आगे प्लैंक लगा हुआ है, वो हाँ, फ्लेक्स करता था ना वो। वो उसमें मेरे को बड़ा डर लगता था, मतलब डर इन द सेंस बाद में मतलब करने लग तो लगे, बट
उसके अंदर कभी भी कॉन्फिडेंस लेवल नहीं आता। ऊपर वाले में तो ऐसा लगता था कि चलो चढ़ते चढ़ते बाहर रेलिंग चलते चलते Right. चलते चलते चल गए ऊपर, आराम से कूद गए। Right. बट उस वाले में जाने में बड़ा डर लगता था वाकई, सेकंड वाले में। तो फिर उसके बाद एक बार जब वहां से जाना शुरू हो गया, देन इट वाज ऑल फाइन। और फिर हाँ, तुमको याद हाँ। होगा एक उस समय हम लोग बोलते थे ना बम्बार्डमेंट, अगर ध्यान हो हाँ, यस तो यस, 7-8 आई लोग रिमेम्बर। ऊपर 7-8 हाँ। लोग ऊपर खड़े हो जाते थर थे, थर 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 ऑल थर, हाँ। डायरेक्शंस में, हाँ। पूल नीचे क्लियर करके वी यूज्ड टू जंप अराउंड, राइट? हाँ, छपा correct। छपा छपा, सब लोग 7 एक 8 साथ। लगातार हाँ। तो कई बार करते थे उसके बाद में ये भी होने लगा कि हाथ पकड़ के एक साथ कूदेंगे सब लोग। हाँ, हाथ पकड़ के भी होता था, करेक्ट करेक्ट। हाँ, हाँ, वाह वाह, सही में। वंडरफुल यार, आज मजा लगा दिया तुम लोग ने, कहाँ हाँ। यादें याद करा दी है। और अंडर वाटर वाली रेसेस, वही पूरी अंडर अंडर वाटर वाटर, वाली रेसेस, हाँ, या पूरी लेंथ, पूरी लेंथ, पूल सीरियसली। वाज तो एब्सोल्युटली तो फैंटास्टिक। हम उसमें कभी कुछ स्विमिंग टूर्नामेंट होते थे? मतलब आई एम ट्राइंग टू रिमेम्बर कि उसमें लेन्स बना के लोग स्विम करें। यस, लेंस वी हैड ऑल द इवेंट्स बेसिकली आपके पास में, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, ब्रेस्ट स्ट्रोक, बटरफ्लाई, सब कुछ सारे होता था। करेक्ट। you have those competitions across age groups होते थे हमारे पास में, सीनियर्स के होते थे। इनफैक्ट Fantastic, I think those आई थिंक हम लोग जब 11th-12th या शायद कॉलेज में थे, तब इंटर डिस्ट्रिक्ट टाइप के भी कुछ होने लगे थे वहां पे। अच्छा। पहले तो हाँ, वहाँ बीएचएल पे बीसीएल के होस्ट भी होते हुआ थे। था। हाँ, इंटर स्कूल भी वहाँ पे, तुमको ध्यान हो, 1-2 बार इंटर स्कूल भी वहाँ पे होस्ट किए गए थे, इंटर Correct. बीएचएल वाले भी होस्ट किए गए थे। हाँ, हाँ, तुमको हाँ, ध्यान होगा तब हम Yes. लोग बाहर वॉलीबॉल कोर्ट्स भी होते थे क्लब के, करेक्ट, तो वहाँ करेक्ट, पे करेक्ट। यूनिट बीएचएल के टूर्नामेंट्स होस्ट होते थे। तो वी यूज्ड टू बी वेरी एविड स्पेक्टेटर्स, वहाँ बैठ जाते थे क्लब की वॉल के ऊपर, हाँ, बीएचएल हरिद्वार को चीयर करना। एंड वो रशियन कंसल्टेंट्स होते थे, those people also used to play, right? एक तरफ करेक्ट, वो लोग करेक्ट। खेलते थे, इनफैक्ट इफ यू रिमेम्बर, जब ये रशियंस हम्म। स्विमिंग के लिए आते थे तो भी बड़ा क्रेज होता था। मतलब ऐसा लगता था कि जैसे वैसी वाली फीलिंग आती थी जैसे गांव में राजा आ गया है और जितने भी वो थे ना वो सब साइड हो तो चलिए भैया, इस एपिसोड के लिए हम भी साइड हो जाते हैं और आप लोग तैयार हो जाइए अपनी स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन के। अरे वॉइस क्लिप्स और कमेंट्स जो भेजने हैं, करना यह है कि अपने फोन रिकॉर्डर पे अपनी वॉइस क्लिप रिकॉर्ड करनी है और हमें हमारी ईमेल आईडी पे भेज देनी है, या फिर आप व्हाट्सएप से भी अपनी वॉइस क्लिप हमको भेज सकते हैं। ईमेल आईडीज और व्हाट्सएप नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पोस्ट कर रहा हूँ। और अगले हफ्ते हम सुनेंगे उन दिनों कूलर्स और पुरानी हवेलियों की कहानियाँ। अगर आपके पास भी ऐसी कोई मीठी सी याद है तो हमें ज़रूर भेजिएगा। आपके कमेंट्स और वॉइस क्लिप्स का इंतजार रहेगा। ये बातों का सिलसिला इन यादों की पिकनिक पे अगले वीकेंड पे भी जारी रहेगा। तो मिलते हैं वीकेंड के उस पार। तब तक के लिए देवियों और सज्जनों, प्लीज डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय। Those were the best days of my